नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो आज की क्लास की शुरुआत अपन करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कौन सी वर्ब्स है वो रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, देखना, इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि प्रत्येक टेंस में चार चार सेंटेंस होते हैं, तो उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल अपन पढ़ेंगे आज की क्लास में। देखो जब इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो सिंपल सेंटेंस इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, असर्टिव भी बोलते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। ये तीनों चारों चीज है वो एक ही है। ठीक, अब देखो, अब इसमें जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये बनता है। ठीक है, तो देखना, अब ये जो मैंने अंडरलाइन की है, ये चीज है वो इस टेंस को रिप्रेजेंट करती है, यानी इन्हीं से पता चलता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में है। ठीक है, और मैंने कल आप लोगों को बताया भी था कि टेंस को रिप्रेजेंट करने वाली जो चीज होती है इंग्लिश ग्रामर में, वो केवल वर्ब होती है। ठीक है, वर्ब से ही टेंस का पता चलता है। हाँ, कुछ हद तक एडवर्ब्स भी काम आती है, लेकिन ये दोनों क्या है, आपस में यानी एक साथ में चलती है। एडवर्ब्स और वर्ब वो एक साथ में चलती है। अब देखना, हो गया। अब इसके एग्जांपल देखो, रमेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ये है नाउ, है ना, ये इसके एग्जांपल है। अब इसको समझने से पहले इन चीजों को समझना जरूरी है, जो अंडरलाइन की हुई है ना, इन चीजों को समझना जरूरी है। अब देखो, मैंने आपको बताया था नंबर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस में कितने टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, दो टाइप के, एक तो सिंगुलर नंबर, एक प्लूरल नंबर। देखो, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसको सिंगुलर भी बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट भी बोलते हैं, और सिंगुलर नाउन भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखना, सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, कौन कौन से होते बताओ। देखो, ही, सी, इट, एनी, नेम, ये सारे के सारे सिंगुलर है। अब अगर ये सेंटेंस में है तो आपको इज का यूज करना, यहां पर इज का यूज होगा। अगर प्लूरल नंबर है या प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई, वी, दे, यू, ये सारे के सारे क्या प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट में देखो आर का यूज होता है। देखो, अब आई को मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, क्यों, आई का यूज है, या आई के साथ में सेपरेटली किसका यूज होगा, आई के साथ में एम का यूज होगा। ठीक है, आई के साथ में एम का यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे और बताऊंगा आपको। ले लिया। अब देखो, कुछ एग्जांपल्स है वो देखेंगे। अब देखना, जैसे रमेश या राजू इज प्लेइंग
क्रिकेट, क्रिकेट नाउ, ठीक है। राजू इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, तो इज प्लेइंग राजू यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा इसका यूज होता है। प्लेइंग, प्लेइंग देखना, प्लेइंग ये ना, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है, ठीक है। आईएनजी वाली फॉर्म है वो फोर्थ फॉर्म कहलाती है वर्ब की, ठीक है। वर्ब की बेस्ट फॉर्म तो आपको पता होगा, वर्ब की बेस्ट फॉर्म कौन सी होती है, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाती है आईएनजी वाली फॉर्म में। अब इसी तरीके से आगे देखना, माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर मी, फॉर मी, ये माई मदर इज कुकिंग फूड फॉर मी, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो माई मदर यहाँ पे सिंगुलर है, क्या है, माई मदर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसके साथ में इसका यूज हुआ। इसी तरीके से दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट, तो दे यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है दे, तो इसी के साथ में इसका आर का यूज इसके साथ में हुआ। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, स्क्रीनशॉट लो एक बार और बताऊंगा। अब देखना, अब मतलब कि जब भी अपन कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो हमेशा ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। अब जब सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, सॉरी सिंपल सेंटेंस हो गए, और उसके बाद में यहाँ देखना नेगेटिव सेंटेंस में क्या, नेगेटिव सेंटेंस में प्राइम यूज किसका होता है, बताओ किसका होता है प्राइम यूज, प्राइम यूज होता है नोट का, है ना। मतलब कि जितने भी सेंटेंस होते हैं अगर नोट का यूज है उनमें, तो वो नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखना, क्या ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है क्या ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है क्या? नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब मैंने क्या बताया कि जितने भी सेंटेंस होते हैं जिनमें नोट का यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन नोट का यूज भी कब होता है आप लोगों को मैं बता देता हूं कि हेल्पिंग वर्ब, देखो सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में नोट का यूज होता है वो नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन ये तो शुरुआत ही कहां से किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में इसको नहीं मानेंगे। अब देखना, नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि इसमें नोट का यूज होता है। अब जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ये इसकी ट्रिक है ना, ये इसकी ट्रिक है, इस टेंस की ये ट्रिक है यूं मानो। अब देखो हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था इज एम आर का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब में, है ना। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज होता है ना। तो देखो दे आर नॉट helping me, they are not helping me. My friend is not supporting
सपोर्टिंग मी, ठीक है। माई फ्रेंड इज नॉट सपोर्टिंग मी, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका, फिर आगे और बताऊं। ये हो गए नेगेटिव सेंटेंस। अब देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बताओ, मैंने पिछली क्लास में बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन कितने टाइप से बनते हैं। देखो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो दो टाइप से बनते हैं, एक तो स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और एक स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस एक तो स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और एक स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड, इससे ये बनते हैं, ठीक है। तो देखना हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आता है, ठीक है। अब स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड, तो देखना WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब यही आएगी प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है। ये इसकी क्या है, ट्रिक है, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है। अब देखना स्क्रीनशॉट लो एक बार, मैं आगे बताता हूं आपको। अब देखो कुछ और इसके एग्जांपल्स है वो देखेंगे अपन। तो देखना जैसे आर यू गोइंग टू मार्केट, आर यू गोइंग टू मार्केट, ये है, ठीक है। आर यू गोइंग टू मार्केट नाउ, क्या तुम अब मार्केट जा रहे हो, तो ठीक है, ये इसका मीनिंग निकलता है। अब देखना व्हाट आर यू डूइंग नाउ, तुम अब क्या कर रहे हो, ठीक है। वेयर आर यू लिविंग इन these days, ये इसके एग्जाम्पल है। स्क्रीनशॉट लो एक बार, फिर और आगे बताऊं मैं। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब चौथा टाइप आता है, वो आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इनमें अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव जोड़ना है, ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव इनको बनाना है, तो देखना इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस अब इसका मतलब जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें नोट का यूज करना है। जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना उसमें नोट का यूज करना है। वो किस तरीके से करना है देखना, स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड, स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है अगर हेल्पिंग वर्ब से आप स्टार्ट करते हो तो सब्जेक्ट के बाद में नोट का यूज होता है, प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब
प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसकी ट्रिक है, ये इसकी ट्रिक है यू मानो। अब इसी तरीके से देखना आगे, WH वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोनों टाइप के सेंटेंस की क्या ट्रिक है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, एग्जांपल बताऊं, फिर ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब देखना, आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे हो, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसी तरीके से वाई आर यू नॉट डूइंग दिस, तुम ये क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों टाइप के सेंटेंस है वो इस तरीके से बनते हैं, और ये इनकी ट्रिक है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो एक बार और बताऊं मैं। स्क्रीनशॉट। अब देखो, अब ना इसके यूजेज पढ़ेंगे, यूजेज से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सब इसके कुछ 4 पॉइंट है वो आपको देखने हैं। देखना, एक्शंस कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो कार्य जो स्पीकिंग बोलते वक्त कंटिन्यू रहते हैं उसके लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज लिसनिंग टू द न्यूज एट दिस टाइम, कि वह न्यूज पढ़ रही है, न्यूज सुन रही है, अभी इस समय वह न्यूज सुन रही है। तो इसमें कौन से टेंस का यूज हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट है इसका, एक्शंस कंटिन्यू प्रेजेंटली, यानी जो वर्तमान में जारी रहने वाले कार्य होते हैं उनके लिए भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज, मैं इन दिनों में एक बुक लिख रहा हूं। अब देखना आगे, इसका तीसरा पॉइंट है डेफिनेट प्लान एक्शन नियर फ्यूचर, ठीक है। डेफिनेट प्लान एक्शन नियर फ्यूचर, यानी जो नजदीकी भविष्य होता है उसके लिए भी किसका यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज होता है। दे आर अराइविंग हियर नेक्स्ट मंडे, कि वो अगले मंडे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। अब देखना, अब इसमें क्या, इसकी देखो, इसकी है ना, इसकी मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। क्या, देखो ये तीसरा पॉइंट है ना, इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ कि इज एम आर, है ना, आर प्लस वर्ब में ING, ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में फ्यूचर की एडवर्ब, यानी फ्यूचर की एडवर्ब का यूज होता है। अगर सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में है तो समझ जाओ वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब देखना आगे, चौथा पॉइंट है, वो चौथा पॉइंट क्या है, वर्ब इंडिकेट चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट एंड सिचुएशन, यानी प्रेजेंट स्टेट और सिचुएशन में जो चेंज होता है वो इंडिकेट करने वाली वर्ब के साथ में भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। वो वर्ब कौन कौन सी होती है, जैसे बिकम है, टर्न है, गेट, बिकम, टर्न, गेट, गो, ग्रो, टेक, etc आदि, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल है, वाटर इज स्लोली टर्निंग इनटू आइस, कि धीरे धीरे पानी है वो किस में तब्दील हो रहा है,
किस में तब्दील हो रहा है, आइस में तब्दील हो रहा है। तो इस तरीके से ये इसके यूजेज और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे और बताऊंगा आपको। स्क्रीनशॉट, अब देखो, अब इस टेंस की एडवर्ब्स है वो भी आपको देखनी है, ठीक है, दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखना क्या है, पहली एडवर्ब है एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, दिस डे, ऑल ऑफ द। ये इसकी ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अगर ये है, ठीक है, जो मैंने पॉइंट्स बताए और ये आते हैं, तो इसका मतलब आपको किसका यूज करना है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। इज, एम, आर, इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना है, क्योंकि ये चीज ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखना, ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड टॉकिंग, यानी सारे के सारे स्टूडेंट है वो क्या कर रहे हैं, सिटिंग बैठे हुए हैं और टॉकिंग कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरा है एग्जांपल इसका, एट दिस टाइम आई एम स्पीकिंग फ्रॉम जयपुर, कि मैं अब इस समय कहां से बोल रहा हूं, जयपुर से बोल रहा हूं। तो ये कुछ एडवर्ब्स है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करती है। जब ये सेंटेंस में आए तो आपको समझ जाना चाहिए कि अपन को इसका यूज करना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना, इज, एम, आर प्लस वर्ब में आईएनजी का यूज करना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और मैं बताऊं। ले लिया। अब देखना, जहां पर आपको ये लगे ना, अब ये नोट्स बनाते वक्त आपको क्या करना है कि यूजेज लिखने हैं, यूजेज लिखने के बाद में एडवर्ब्स लिखनी है, एडवर्ब्स लिखने के बाद में उनके सामने ही ये लिख देना। इसका मतलब हो गया कि यूजेज और एडवर्ब्स है, ये जो मैंने पॉइंट्स बताए और ये एडवर्ब्स है, तो अपन को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी इज, एम, आर का यूज करना है, ठीक है। तो यही है, बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बस इतना ही बड़ा है। मैंने आपको कल बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बड़ा है, उसकी 2-3 क्लास हो सकती है, 2 क्लास में मैंने दिया, ठीक है। ये काफी छोटी है और इसके मतलब इसकी एडवर्ब्स है वो भी बहुत कम है देखने को मिलती है। तो इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, आप लोगों का ये चैनल है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है, लाइक जरूर कर देना और उसके बाद में शेयर जरूर करना और कमेंट पे जाकर आप कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए। वैसे तो नेक्स्ट वीडियो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आएगी और उसमें और अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और इसकी जो एमसीक्यू सीरीज है यानी जो क्वेश्चंस है, जो एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस है, मैं आगे जैसे ये टेंस वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा उसके बाद में इसकी जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनकी सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, यूं नहीं कि हाथाई नहीं करनी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।